नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल जीके एकेडमी में। आज के सेशन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले संविधान सभा से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि लुसेंट जीके से लिया गया है। तो चलिए साथियों, बिना कुछ देरी के हम अपना सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1924 में। या ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो बताइए, इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। या ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ये कथन दिया गया है। पहला कथन दिया गया है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा कथन है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। इस तरह से तीसरा कथन है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। और चौथा कथन है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। इस तरह से 4 कथन दिए गए हैं। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर चुनना है। तो ए में है केवल एक एक, या फिर बी में 2 और 3, और सी में 3 और 4, और डी में 1 और 4। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है? इस प्रकार से इसमें कथन, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। और एक इस तरह से 4 नंबर का कथन, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, 1 और 4। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। या डी बी एन राव। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान पांडुलेख समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्लाह। ऑप्शन बी के एम मुंशी। ऑप्शन सी ए के अय्यर। या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का संविधान लागू हुआ था ए 26 जनवरी 1950 को। बी 26 जनवरी 1952 को। सी 15 अगस्त 1948 को। या डी 26 नवंबर 1949 को। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि
ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी यह एक शुभ दिन था। या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है दोस्तों। जीके एकेडमी को देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों।